सेल लैंड नाउ और फेस एक्विजिशन, हरियाणा का नया मेट्रो लैंड पॉलिसी, इसका ह्यूज रियल एस्टेट इंपैक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद ही अहम खबर की, जो हर लैंड ऑनर, इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी बायर के लिए बड़े डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। हरियाणा सरकार की नई हार्डलाइन लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, जिसका उद्देश्य यह है कि गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करना। आपने अक्सर सुना होगा, मेट्रो आया, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े, लेकिन इस बार बात सिर्फ कनेक्टिविटी इंक्रीज होने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने लैंड ओनर्स को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है, सेल योर लैंड नाउ या हम एक्विजिशन प्रोसीड करेंगे। इस पॉलिसी को जनवरी 8, 2026 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ये मिलेनियम सिटी सेंटर साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर, जो कि लगभग 29.05 किलोमीटर के लिए लागू होगा, जो गुरुग्राम के कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का हिस्सा है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये नई लैंड पॉलिसी में है क्या, लैंड ओनर्स पे कौन सा प्रेशर टैक्टिस अप्लाई हो रहा है, कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या है, रियल्टर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। आप अगर लैंड ओनर है या बायर है तो क्या स्मार्ट मूव करना चाहिए। आज इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनालिसिस देखने के लिए यही एक चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द पॉलिसी ब्रेकडाउन। क्या है नया लैंड रूल्स? जी हां, ये जान लेते हैं गवर्नमेंट ने लैंड ओनर्स को क्या मैसेज दिया है। हरियाणा सरकार ने एक नया लैंड एक्विजिशन, लैंड परचेज पॉलिसी को इंप्रूव किया है, ताकि गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्पीड से कंप्लीट किया जा सके। पॉलिसी का जो की फ्रेमवर्क है वो कैसे कैसे है वो समझते हैं। पहले इंसेंटिवाइज्ड कंपनसेशन है, जो कि लैंड ओनर को पेश किया गया है कि कंपनसेशन जो 2013 के RFCTLARR एक्ट, जी हाँ, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के यूजुअल रेट से लगभग 25% हायर है। पेमेंट्स तुरंत बैंक ट्रांसफर के जरिए किए जाएंगे और स्टैम्प ड्यूटी भी वेव किया जाएगा। वॉलंटरी नेगोशिएशन ऑप्शन। गवर्नमेंट ने इनिशियली लैंड ओनर्स को म्यूचुअल नेगोशिएशन मॉडल ऑफर किया है, यानी लैंड ओनर्स अगर चाहते हैं तो प्राइजेस पर बात करके वॉलंटरीली सेल कर सकते हैं, बट विद अ शार्प एज। जी हाँ, पॉलिसी में लिखा है कि अगर कोई लैंड ओनर नेगोशिएशन में नहीं आता, ऑब्जेक्शंस रेज नहीं करता या डील रिजेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट के पास राइट है कंपल्सरी एक्विजिशन, एमिनेंट डोमेन, जी हाँ, प्रोसीड करने का। अब यह 2 ट्रैक मॉडल इंटेंशनल है। पहले ज्यादा कंपनसेशन देकर वॉलंटरी कोऑपरेशन सिक्योर करना, और अगर वो नहीं होता तो फिर लीगली लैंड को फोर्सिबली एक्वायर करने का स्टेप ट्रिगर करना। अब सवाल उठता है, व्हाई दिस पॉलिसी नाउ? इसके लिए बैकग्राउंड ऑफ गुरुग्राम मेट्रो समझते हैं। जी हां, ये पॉलिसी क्यों लानी पड़ी और इसका कंटेक्स्ट क्या है। गुरुग्राम मेट्रो, मिलेनियम सिटी सेंटर टू साइबर सिटी, ये प्लान गुड़गांव की कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का एक सेंट्रल प्रोजेक्ट है, जिसका पर्पस है सिटी के ट्रैफिक वोज को सॉल्व करना, कम्यूटिंग टाइम रिड्यूस करना और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक अक्सर प्राइवेट लैंड सेक्शंस रहे हैं, जिन्हें बिना क्लियर टाइटल एक्विजिशन पूरा नहीं किया जा सकता। ये पॉलिसी गवर्नमेंट की अटेम्प्ट है कि लैंड ओनर्स को फेयर कंपनसेशन इमीडिएटली मिले, लिटिगेशन डिलेज और नेगोशिएशंस में टाइम वेस्ट ना हो,
मेट्रो का एग्जीक्यूशन फास्टर हो। और इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट इस तरह के अल्टीमेटम निकालती है तो ये क्लियर सिग्नल जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी दी जा रही है और ओवर लेंदी नेगोशिएशन से बचा जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट नहीं करने वाला बल्कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट और लैंड प्राइजेस को भी इफेक्ट करेगा। कंपनसेशन और लैंड ओनर्स के पास जो ऑप्शन है उसको डीप डाइव करते हैं। जी हाँ, पॉलिसी में इंसेंटिव्स और कंपल्सरी एक्विजिशन क्लॉज को डिटेल में समझना ज़रूरी हो जाता है। कंपनसेशन स्ट्रक्चर पॉलिसी के अनुसार कंपनसेशन मार्केट के अनुसार फिक्स होगा। इसके ऊपर 25% प्रीमियम दिया जाएगा। पेमेंट सीधे लैंड ओनर के बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होंगे। स्टैम्प ड्यूटी वेव किए जाएंगे। रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स इंक्लूडेड माना जाएगा। पूरा खर्च गुरुग्राम मेट्रो रेल GMRL उठाएगा। मतलब लैंड ओनर्स को एडवांस, सेफ, ट्रांसपेरेंट और हाई कंपनसेशन का ऑफर दिया जा रहा है, जो कि आम एक्विजिशन के मुकाबले बहुत बेहतर माना जा सकता है। अब नेगोशिएशन वर्सेस एक्विजिशन की बात करते हैं, क्योंकि पॉलिसी में एक शार्प ट्विस्ट भी है। अगर लैंड ओनर विलिंग नहीं है और अगर ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा है और नेगोशिएशन से डील नहीं हो पा रही है तो गवर्नमेंट एमिनेंट डोमेन क्लॉज का यूज करेगा और लैंड को कंपल्सरी एक्वायर करेगा, जिससे लैंड ओनर्स नेगोशिएशन प्रीमियम का अधिकार खो देंगे। ये क्लॉज लैंड ओनर्स के लिए कुछ प्रेशर क्रिएट कर देता है कि या तो आप डील जल्दी फाइनलाइज कर लो या गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन प्रोसीडिंग फेस करो। ये स्ट्रेटजी किसी एक्सटेंड तक प्रैक्टिकल लगती है क्योंकि प्रोजेक्ट डिलेज की वजह से ओवरऑल कॉस्ट रेजिडेंट्स को और कम्यूटर्स को भी इफेक्ट होती है। अब इसका रियल एस्टेट मार्केट इंपैक्ट, जी हाँ बायर, सेलर्स, इन्वेस्टर, जी हाँ असली सवाल यही है कि इस पॉलिसी का रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। इसको हम अलग अलग स्टेक होल्डर के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले लैंड ओनर्स। शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव परसेप्शन, जानकारी है कि कंपनसेशन अच्छा मिलेगा, नेगोशिएशन का ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर आप डील ना करें गवर्नमेंट एक्विजिशन हो सकता है। कंपल्सरी एक्विजिशन में लैंड ओनर्स को नेगोशिएशन प्रीमियम नहीं मिलेगा, मतलब लैंड ओनर्स को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा, सेल नाउ एट प्रीमियम और रिस्क एक्विजिशन प्रोसेस लेटर। और अब बात करते हैं बायर्स और एंड यूजर्स के ऊपर। जी हाँ, जब लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन जल्दी कंप्लीट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जल्दी मूव होते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी एक्सेलरेट होती है, एरियाज की डिमांड फास्ट बढ़ती है, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्राइजेस इनहेरेंटली अपलिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये भी सच है, अगर एक्विजिशन प्रोसेस विवादित हो गया या लैंड ओनर्स रेजिस्ट करते हैं तो टाइमलाइन स्लो हो सकती है। तो दोस्तों, बायर्स को मेट्रो लिंक्ड एरियाज में एप्रिसिएशन पोटेंशियल नजर आ सकता है, लेकिन इसे शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन समझकर इन्वेस्ट करना रिस्की होगा। इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए ये पॉलिसी क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी को प्रायोरिटी दे रही है। फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, मास ट्रांजिट में एग्जीक्यूशन डिलेज कम होंगे, डेवलपमेंट पाइपलाइंस काफ़ी हैवी हो सकती हैं, प्राइस माइट शिफ्ट फास्टर इन अपकमिंग कॉरिडोर्स, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स नो टाइम एंड लैंड एक्विजिशन क्लैरिटी मैटर्स मोर देन जस्ट हाइप। प्रैक्टिकल टिप्स भी दे देता हूँ लैंड ओनर्स, बायर्स और इन्वेस्टर्स। जी हाँ, लैंड ओनर्स, अगर गवर्नमेंट ऑफर स्ट्रांग है तो नेगोशिएशन अर्ली करो, लीगल काउंसिल से कंपनसेशन टर्म्स डिस्कस करें, एग्रीमेंट में कंपल्सरी एक्विजिशन क्लॉज को समझ लीजिए। और प्रॉपर्टी बायर्स के लिए मेट्रो इन्फ्लुएंस जोन वाले एरियाज को शॉर्टलिस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइनमेंट और लैंड एक्विजिशन क्लैरिटी देखें, अंडर कंस्ट्रक्शन नियर प्रपोज मेट्रो कॉरिडोर पे रखें अपना वॉच। और इन्वेस्टर्स के लिए, अगर लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो, मेट्रो इन्फ्लुएंस को होराइजन में देखना चाहते हो, तो नेगोशिएशन, टाइम फ्रेम्स, प्रोजेक्ट डेडलाइन सब ट्रैक करें, लैंड प्राइजेस अपलिफ्ट ट्रिगर को समझें। तो दोस्तों,
हरियाणा की नई हार्डलाइन लैंड पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, लेकिन ना सिर्फ मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पीड लाना चाहती है गवर्नमेंट, बल्कि लैंड ओनर्स और रियल एस्टेट डायनामिक्स को भी रीशेप करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने 25% एनहांस कंपनसेशन, स्टैम्प ड्यूटी वेवर और डायरेक्ट पेमेंट ऑफर किए हैं, लेकिन साथ ही कंपल्सरी एक्विजिशन का थ्रेट भी रखा है। अगर नेगोशिएशन में डील नहीं होती, यानी ये पॉलिसी एक ड्यूअल ट्रिगर स्ट्रेटजी है, वॉलंटरी सेल विद प्रीमियम वर्सेस कंपल्सरी एक्विजिशन इफ यू डोंट कोऑपरेट। दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।